अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में मैं हूँ जवाद कमर और मैं हूँ सनिया मलिक। हेडलाइंस आपने देख ली। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे अक़वाम मुत्तहिदा में गजा के हवाले से कॉन्फ्रेंस। फ्रांस का सितंबर में फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने का ऐलान। सऊदी अरब, फ़लस्तीन, तुर्किया समेत दीगर ममालिक ने शिरकत की। शुरका ने फ़लस्तीन रियासत की हिमायत और दो रियासती हल पर जोर दिया। सऊदी वज़ीर फैसल बिन फरहान ने भी दो टोक मौक़िफ़ अपनाया कि अमन सिर्फ फ़लस्तीनी रियासत से मुमकिन है। अमेरिका और इसराइल ने कॉन्फ्रेंस की मुखालिफत करते हुए बॉयकॉट किया। के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा का खुसूसी इजलास। शुरका की फ़लस्तीनी रियासत की हिमायत, दो रियासती हल पर जोर। इजलास सऊदी अरब और फ्रांस की जानिब से बुलाया गया था, तहम अमरीका और इसराइल ने इजलास का बॉयकॉट किया। फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा ने ऐलान किया कि हम सितंबर में फ़लस्तीनी रियासत को बाकायदा तौर पर तस्लीम कर लेंगे। फ़लस्तीनी वज़ीर रियाजुल मालिकी ने कहा, हमारी रियासत का मुतालबा कोई इंतहा पसंदी नहीं, इंसाफ है। तुर्क वज़ीर ख़ारजा बोले, इसराइल ने आलमी क़वानीन को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया है। सऊदी वज़ीर ने भी दो टोक मौक़िफ़ अपनाया कि अमन सिर्फ फ़लस्तीनी रियासत से मुमकिन है। वतन के वज़ीर ख़ारजा ने भी वाज़ेह किया कि बस बहुत हो गया है। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की दो रियासती कॉन्फ्रेंस का आगाज़ फ्रांस और सऊदी अरब की मेज़बानी में हुआ, जहाँ UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने इसराइली जारियत पर शदीद तशवीश का इजहार किया। उनका कहना था कि गजा में हज़ारों शहरियों का कत्ल, जबरी नकल मकानी और घरों की तबाही नाकाबिल बर्दाश्त है और अब मज़ीद खामोश नहीं रहा जा सकता। गुतेरेस ने जोर दिया कि मसले फ़लस्तीन का हल सिर्फ सियासी डायलॉग और दो रियासती फार्मूले से मुमकिन है। दुनिया के सामने गजा में हज़ारों शहरियों को कत्ल किया जा रहा है। मगरबी किनारे पर इसराइली कब्जे गैर कानूनी हैं, जिसे रोकना चाहिए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की अक़वाम मुत्तहिदा की फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस में शिरकत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक कॉन्फ्रेंस का मौजू दो रियासती हल और मसला फ़लस्तीन का पुरअमन हल है, जो सऊदी अरब और फ्रांस के इश्तराक से न्यूयॉर्क में हो रही है। इसहाक़ डार इजलास में पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। फ़लस्तीनी कॉज़ पर पाकिस्तान के उसूली और मुस्तक़िल मौक़िफ़ का इआदा किया जाएगा। न्यूयॉर्क में इसहाक़ डार की बांग्लादेशी मुशीर ख़ारजा से भी मुलाकात हुई। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से भी इसहाक़ डार की टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई। टैरिफ समेत आलमी और इलाक़ाई उमूर पर तबादला ख़याल किया गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर दावा किया है कि उन्होंने पाक भारत जंग रुकवाकर बड़ी तबाही रोकी और अब तक 6 आलमी जंगें रुकवाई हैं। स्कॉटलैंड में बरतानवी वज़ीर आज़म से मुलाकात के दौरान ट्रंप ने गजा बहरान, रूस यूक्रेन जंग और यूरोपीय यूनियन से तजारती डील पर भी गुफ्तगू की। गजा में भूख और तबाही पर बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर ने फौरी जंगबंदी की ज़रूरत पर जोर दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवाने का दावा दोहरा दिया। कहा, अगर वो मुदाखलत न करते तो दोनों ममालिक अब तक जंग में उलझे होते। ट्रंप ने ये भी क्रेडिट लिया कि उन्होंने अब तक 6 जंगें रुकवाई हैं, जिनमें रवांडा, कांगो और पाक भारत शामिल हैं। स्कॉटलैंड में बरतानवी वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद ट्रंप ने गजा के बहरान पर भी खुलकर गुफ्तगू की। कहा, गजा में हर तरफ भूख है, हमने $60 मिलियन खुराक के लिए फराहम किए और अब अमेरिका वहाँ फूड सेंटर भी बनाने जा रहा है। हमास के साथ डील करना मुश्किल है, जबकि इसराइल को भी जंगबंदी की जिम्मेदारी लेना होगी। साथ ही उन्होंने यूरोपीय यूनियन के साथ एक बड़ी तिजारती डील का भी दावा किया है। बरतानवी वज़ीर आज़म ने कहा कि अमरीकी सदर गजा में सीज़ फायर के लिए कोशिशें कर रहे हैं। गजा में इमदादी ट्रकों को दाखिल होने की इजाज़त दी जाए। उन्होंने मजीद कहा कि गजा में भूख के शिकार बच्चों की तस्वीर नाकाबिले बयान है। इस वक्त गजा में फौरी जंगबंदी की ज़रूरत है। और अब बात करेंगे तहरीक इंसाफ के रुकन पंजाब असम्बली की गैर पार्लिमानी हरकत। खालिद निसार डोगर हुकूमती रुकन हसन रियाज की डेस्क पर गए और थप्पड़ रसीद कर दिया। लीगी रुकन ने भी दिफा में हाथ उठाया। दीगर अरकान असम्बली ने मुदाखलत करके बीच बचाव कराने की कोशिश की। झगड़ा एक दूसरे को आवाज़ें कसने पर हुआ। कायम मकाम स्पीकर ने खालिद निसार डोगर को 15 इजलासों के लिए मुअत्तल कर दिया। अपोजिशन रुकन शेख इम्तियाज़ को भी 15 इजलासों के लिए मुअत्तल किया गया है। पंजाब असम्बली अखाड़ा बन गई। तहरीक इंसाफ के रुकन खालिद निसार डोगर ऐवान में इखलाकियात भूल गए। अपोजिशन रुकन खालिद निसार डोगर ने हुकूमती रुकन हसन रियाज को थप्पड़ मार दिया। हुकूमती रुकन का भी दिफा में हमला। मामला अपोजिशन अरकान की जानिब से आवाजें कसने पर बढ़ा। बात इतनी बढ़ी कि हाथापाई तक जा पहुंची। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा है, चीनी बहरान हुकूमत की नाअहली है। शहबाज शरीफ के बेटे की 2 शुगर मिले हैं। चीनी जानबूझकर एक्सपोर्ट की गई है। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा, पहली बार वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार को शुगर एडवाइजरी बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया। सेनेट में झूठे इल्ज़ामात पर तारिक फजल चौधरी को माफ़ी मांगनी चाहिए।
अगर ऐसा ना किया गया तो कानूनी नोटिस जारी किया जाएगा। मिफ्ता इस्माइल का कहना था कि जिस साल मैं वजीर था उस साल BISP प्रोग्राम के लिए 20 अरब रुपए रखे गए थे। सेनेटर अनुशा रहमान साहिबा ने एक सवाल किया कि 2022-23 में कितना बिस्ट के अंदर पैसा खर्च हुआ। तारिक फजल चौधरी साहब जो कि वजीर हैं, उन्होंने कि एकदम गैर मंतकी और मलिशियस उसको ऊपर सप्लीमेंट्री पे जवाब दिए या माफ़ी मांगे मुझसे, और अगर आप माफ़ी नहीं मांगते तो फिर अपनी पार्लियामेंट्री जो इनकी जो प्रिविलेज है उस प्रिविलेज को वेव करें और फिर मेरे से कोर्ट के अंदर जाके मेरे सामने मुकाबला करें। और ये जो इम्प्लाई कर रहे हैं कि पूरे के पूरे पैसे मेरी कंपनी को मिलते हैं, तो ये एकदम झूठ है। मैंने आज तक 1 रुपए का माल बिस्फ को नहीं बेचा है। हम वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को बेचते हैं। फार्मर्स को कोई तवक्को नहीं रखनी चाहिए मुस्लिम लीग हुकूमत को। इन्होंने तो वीट के फार्मर्स को भी मार डाला है। मिफ्ता इस्माइल के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया। BISP के नशोनुमा से मुतालिक सवाल का जवाब सिर्फ पढ़कर सुनाया। रहनुमा नून लीग तारिक फजल चौधरी की बोर्ड के प्रोग्राम में आदिल अब्बासी से बातचीत। कहा नशोनुमा प्रोग्राम का बजट 2 अरब था, जिसमें मिफ्ता इस्माइल के दौर में 21.5 अरब का इजाफा हुआ। उसकी प्रोक्योरमेंट वर्ल्ड फूड प्रोग्राम करती है, वो इस्माइल इंडस्ट्रीज से करती है। इस्माइल इंडस्ट्रीज मिफ्ता इस्माइल की है। मेरे बयान में करप्शन का भी कोई जिक्र नहीं है। कतई तौर पे सही नहीं है कि मैंने उनके खिलाफ कोई बयान दिया है। सवाल पूछा गया जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का एक सब सेक्शन है नशोनुमा प्रोग्राम, उसके हवाले से, और नशोनुमा प्रोग्राम के तहत प्रोक्योरमेंट किस इंडस्ट्री से की जाती है, ये सवाल था। इसका जवाब जो है वो जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की वजारत है पॉवर्टी एलिवेशन, उसने तहरीरी तौर पर सेनेट में जमा कराया, जो कि सेनेट के रिकॉर्ड का हिस्सा है। मैंने बतौर पार्लिमानी वजीर वो जवाब पढ़ के सुनाया कि जनाब ये जवाब आया है पार्लियामेंट को, जो हमारी पॉवर्टी एलिवेशन है उसकी मिनिस्ट्री से, और उन्होंने ये कहा जनाब के मिफ्ता इस्माइल साहब के वजीर बनने से पहले 2 अरब रुपया था नशोनुमा प्रोग्राम का, वो 21.5 अरब तक बढ़ा दिया गया जब मिफ्ता साहब वजीर खजाना थे। और इसकी जो प्रोक्योरमेंट है वो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम करती है और वो इस्माइल इंडस्ट्रीज से करती है, जो मिफ्ता इस्माइल साहब की इंडस्ट्री है। नहीं, मैंने करप्शन का कोई लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारा ने कहा है कि मिफ्ता इस्माइल ने इसहाक डार से मुतालिक गलत कहा है कि वो शुगर एडवाइजरी बोर्ड के मेंबर हैं। गुफ्तगू में अता तारा ने कहा कि मिफ्ता इस्माइल का भी क्रिप्टो पर भी वही बयानिया है जो भारत का है। बगैर तहकीक के किसी पर इल्ज़ाम लगाना दुश्मन का एजेंडा है। उन्होंने कहा कि आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए जितनी भी कोशिशें की गईं उतनी किसी दौर हुकूमत में नहीं हुई। आफिया सिद्दीकी से मुतालिक इसहाक डार के बयान को भी सयाक़ व सबाक़ से हट कर पेश किया गया। गलत खबर दी गई कि वो शुगर एडवाइजरी बोर्ड के मेंबर हैं, वो कतन नहीं है। रिकॉर्ड चेक कर लेना चाहिए, कई लोग तहकीक के बगैर बोल सकते हैं। तो मुझे तो लगता है कि मिफ्ता साहब का भी वही बयानिया है जो इंडिया का रहा है क्रिप्टो को लेके। एक ग्रोइंग सेक्टर है, उसके मतलब बगैर तहकीक के बात कर किसी पे बिला वजह इल्जाम लगा देना, मैं ये समझता हूँ कि दुश्मन का एजेंडा ये पाकिस्तान का नहीं। मैं समझता हूँ कि जितनी एफर्ट की जा चुकी है और की जा रही है डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के लिए, वो किसी और दौर में नहीं की गई। और डार साहब ने भी बिल्कुल क्लैरिटी के साथ उस पर कहा है कि वो भी टोटली इस पर पूरी कोशिश कर रहे हैं, और उनके जो बयान को सियाक़ सबाक़ से हट के पेश किया गया था वो मैं समझता हूँ कि मुखालिफिन की साजिश। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।